जंगल में बारिश का मौसम आ चुका था, पर रानो चिड़िया ने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। उसका घर जगह जगह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके घर में पानी भर जाने का डर था। रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा पैसा कमाने के लिए शहर के जंगल गया हुआ था। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं की और बारिश का मौसम भी आ गया। गुड़िया के पापा भी यहाँ नहीं हैं। अब मुझे खुद लकड़ियाँ ढूंढने जाने होगा और घर को मजबूत करना होगा, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? रानो चिड़िया बारिश में ही लकड़ियाँ ढूंढने चली जाती है। लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो बारिश के पानी में बुरी तरह भीग जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती। उसे ज्यादा दूर उड़ा भी नहीं जा रहा था। अरे ये क्या, अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे घर चलना चाहिए, लकड़ियाँ लेने फिर से आ जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया बिना लकड़ियाँ लिए ही घर वापस लौट आती है। वो बुखार से तप रही थी और घर आते ही वो लेट जाती है। उसे यूं बीमार देखकर उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से पूछती है, मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रुकिए मैं देखती हूँ। मम्मा, अरे बाप रे बाप, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मम्मा रुको, मैं अभी डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, बाहर गई तो भीग जाओगी और अगर तुम भी बीमार पड़ गई तो तुम्हें कौन संभालेगा? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी बिटिया, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे रात हो जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक से रानो चिड़िया के घर की छत टपकने लगती है, जिसे देखकर तो रानो चिड़िया की परेशानियाँ और बढ़ गई थी। हे भगवान, ये मुसीबत भी अभी आनी थी, अब तो छत भी टपकने लगी। मैं अकेली क्या करूं? छत भी बहुत कमजोर है, पता नहीं कब टूट जाए। अगर ये छत टूट गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? बेटा जल्दी चलो, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। घर की छत टपक रही है, किसी भी वक्त यह छत टूट सकती है। हमें कहीं और जाना होगा। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा हम कालू अंकल के घर जाएंगे। मैंने उनकी काफी बार मदद की है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। उनका घर पक्का भी और बड़ा भी है। चलो बेटा, देर मत करो, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवा के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दरवाजा खोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी गोरी नींद से उठती है। अरे इतनी रात गए, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी, इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। रानो चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है? खबरदार, कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की। वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी? को पता नहीं, वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब उसे आसरा चाहिए होगा। अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जरूर कोई न कोई बात है, तभी तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर जरूर बारिश में टूट गया होगा, तभी यह हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था, तब के दिनों में अक्सर हम लोग बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे और वो बेचारी चिड़िया हमें आसरा दे दिया करती थी। रानो चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। आज फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालू, ज्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने रानो चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौटकर। कालू कौवा गोरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बाहर खड़ी दरवाजे पर बारिश में अपनी बच्ची के साथ भीगते हुए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन गोरी का सख्त पत्थर दिल नहीं पिघलता। बेटा, लगता है ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैंने कालू और गौरी की हर मुसीबत में मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी तो उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में और कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा शहर के जंगल से लौट आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर चौंक जाता है।
रानू, तुम और गुड़िया यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? घर से तुम दोनों बाहर क्यों निकली? तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खराब मौसम है, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। बारिश में छत भी टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया के घर मदद मांगने पर उन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू रानो और उसके परिवार को इस तरह बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वह दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। तभी गोरी ने कहा, अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना, सचमुच मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। चल निकल मेरे घर से अभी के अभी। मेरी बला से तू मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूंगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था, तब रानो बहन और भूरा चिड़ा ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा भैया, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। आप बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, आप सब बीमार पड़ जाओगे। फिर रानो चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। अब गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, वरना इस भयंकर बारिश में हम मर जाते। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो सब कालू के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो जाती है। भूरा चिढ़ा और रानो चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार और मदद करनी चाहिए। गौरी बहन, आज या कल में हमारे अंडों से हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और गौरी बहन, मैंने देखा है कि आप अपने अंडे के पास बहुत कम बैठती हो। अब अगर आपने अंडे को गरमाइश ना दी तो आपका अंडा खराब भी हो सकता है। चिड़िया, तुमसे दो बातें क्या हंसकर कर ली? तुम तो मुझे भाषण ही देने लगी हो। जाओ और अपना काम करो, मुझे सब पता है। अगर आपको सब पता हो तो आप ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर आवारा ना घूमती फिरो। मैं तो अपने अंडे को तभी छोड़ती हूँ जब मैं नदी से पानी पीने आती हूँ। ये कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी भी अपने घर चली जाती है। तुम इतनी देर से कहाँ थी? जब मैं भोजन लेकर आया था तो हमारा अंडा अकेला था। ऐसे हमारा अंडा खराब हो जाएगा। ये बात तुमसे रानो चिड़िया ने कही होगी। सुनो, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझे पहले से ही पता है, अगर हमारा अंडा खराब हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अंडे पर बैठ जाया करो और भोजन तुम ले आया करो। खाते समय तो मेरे हिस्से का भी खा जाती हो और अंडे पर बैठने के लिए डर रही हो। जी, मुझे आज सुबह अपने अंडे के अंदर से बच्चे की आवाज सुनाई दी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे अंडे में से बच्चा बाहर आने ही वाला है। जब आप नदी से पानी पीने गई थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, और मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा है। बेटा है या बेटी, बहुत शरारती है ये और बहुत तेज है मेरा बच्चा। रात होती है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोरी कौवी घोंसले में नहीं है और वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। ये गोरी तो आज सुबह सुबह ही अंडे को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है, जबकि मैंने कल उसे समझाया था कि हमारा अंडा खराब हो जाएगा। न जाने क्यों ना ही ये अपने अंडे का ख्याल रखती है। अब मैं कहाँ ढूंढूं इसे? ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता हूँ। फिर वो ऐसे दोपहर तक अंडे के पास बैठा रहता है और उसे पानी पीने भी जाना था। अगर मुझे पता होता कि गोरी तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। फिर दूर से उसे रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा आता हुआ दिखाई देता है। तब कालू उसे आवाज देता है। क्या हुआ कालू जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? यार, आज मेरी पत्नी गोरी सुबह से ही कहीं घूमने चली गई है और अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या आप गोरी को ढूंढकर यहाँ ला सकते हो?
मैं रानो के लिए नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। हमारे घर में भी अंडा है। एक मेरी पत्नी है जो नदी पर जाना भी बंद कर दिया है, और एक आपकी पत्नी है कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। वो मेरी पत्नी, वो मेरी एक नहीं सुनती, क्या करूँ? अभी मैं पहले अपनी पत्नी को नदी से पानी दे आऊँ, फिर मैं देखता हूँ, अगर गोरी मिल गई तो मैं उसे घर भेजता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रानो, आप ये पानी लें और मैं गोरी को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या क्या गोरी कहीं खो गई है? मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो सुबह से अपने अंडे के पास बैठा हुआ है और गोरी पता नहीं कहाँ चली गई है, इसलिए उसने ही मुझे गोरी को ढूंढ कर लाने को कहा है। वो तो ऐसी ही बेशर्म है, वो कभी अपने अंडे के पास नहीं बैठती। आप पहाड़ों की तरफ जाकर देखना, मुझे पूरा विश्वास है वो कबूतर और तोते के साथ चुप्पन छिपाई खेल रही होगी। फिर रानो चिड़िया का पति वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5, मैं आ गई, सब छिप जाओ। गोरी, तुम थोड़ी शर्म करो। तुम यहाँ बच्चों की तरह खेल रही हो और वो कालू बेचारा प्यास से मर रहा है। जाओ, जाकर अंडे पर बैठो, वो कालू तुम्हें बुला रहा है। तभी कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। हमने तो इनसे कई बार कहा कि गोरी बहन आप अपने घर जाओ और अपने अंडे पर बैठो, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम सब पापा पक्षी बहुत बुरे हो। क्या अंडे पर मम्मा ही बैठती है, पापा पक्षी नहीं बैठ सकते हैं? गोरी बहन, हम पापा पक्षियों को परिवार के लिए भोजन लेकर आना पड़ता है और मम्मा चिड़िया ही अंडे पर बैठती है। बरसों से यही रीत चली आ रही है। गोरी बहन, अब अपनी बातें ही सुनाती रहोगी या जाओगी? अब जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कालू अपनी बड़ी लाठी लेकर यहाँ भी आ जाए। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं तो तुम्हारे नाम पर ही मर गया था कि गोरी, लेकिन तुम तो नाम की ही गोरी हो, लेकिन अंदर से काली हो। अरे अरे, अब क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम कौन से गोरे चिट्टे हो? तुम भी तो काले कौवे ही हो। मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, जाओ और अंडे पर बैठ जाओ, मुझे नदी पर पानी पीने जाना है। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने चला जाता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसे देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश थे। आ गई मेरी प्यारी सी सुंदर सी बेटी। मम्मा मम्मा, मैं आ गई हूँ। आज तो मेरा अंडे में जरा भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं जल्दी से अपने मम्मा पापा को देख लूँ। मेरे मम्मा पापा तो बहुत सुंदर हैं। और मेरा बच्चा भी बहुत सुंदर है। अंडा तोड़ने में बहुत जोर लगा होगा मेरी बच्ची को। नहीं मम्मा नहीं, इतना भी जोर नहीं लगा। मैंने तो आपको अंडे से आवाजें भी दी थी। मैं तो उसी दिन बाहर आ जाना चाहती थी, परंतु उस दिन तो मैं अंडे को तोड़ ही नहीं सकी। देखो रानो, मैं कहता था ना कि हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ होगा और बहुत बुद्धिमान भी। मम्मा मम्मा सॉरी, मुझे सब पता है कि आप मेरे लिए नदी से पानी पीने भी नहीं जाती थी। अब मेरी बेटी आ गई है ना, अब हम दोनों इकट्ठे नदी पर पानी पीने जाया करेंगे। मम्मा, पापा भी हमारे साथ चलेंगे। वो तीनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी रो रही थी, क्योंकि उसके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया था, परंतु वो बहुत कमजोर था और उसका एक पैर भी टूटा हुआ था। इसी बात का डर था मुझे। अगर तुम अच्छे से अपने बच्चे की रक्षा करती तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ होता। कालू जी, मुझे क्या पता था कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने अंडे को छोड़कर कभी नहीं जाती। नहीं मामा, आप झूठ बोल रही हो। पापा ने बार बार कहा था आपसे। पापा भोजन लेने गए थे और आप मुझे अकेला छोड़कर नदी पर चली गई थी। पता है, उस दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तभी मेरा ये पैर भी टूट गया। और पापा, आपको पता है, मुझसे तो अंडा भी नहीं टूट रहा था। बहुत मुश्किल से तोड़ा है मैंने इस अंडे को। कालू जी, अब क्या होगा? क्या अब हमारा बेटा कभी चल नहीं पाएगा? एक पैर से चला है कभी कोई पक्षी? मामा, आपने मेरे साथ ऐसा किया है, मगर आप फिर कभी अंडे दो तो उसके साथ ऐसा न करना। मामा, अपाहिज होकर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अब छोटे पक्षी मुझे देखेंगे तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तभी रानो चिड़िया वहाँ मिठाई लेकर आ जाती है। कालू भैया, आप मिठाई खाए मेरे अंडे से। बहुत सुंदर सी मेरी बेटी बाहर आई है। चिड़िया, क्या बच्चा स्वस्थ है? हाँ गोरी बहन, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है। अरे ये क्या गोरी बहन, क्या आपके अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया है? हाँ चिड़िया, परंतु मेरा बेटा बहुत कमजोर है और उसका एक पैर भी टूटा हुआ है। अब वो कभी चल नहीं सकेगा।
ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, मुझे इसी बात का डर था। बस इसीलिए मैं आपसे हमेशा अपने अंडे पर बैठे रहने के लिए कहती थी। चिड़िया, हम तो लुट गए। अब हम कैसे सारी जिंदगी अपने बेटे को